Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है नानी जी का गाँव। हिंदी बाल भारती कक्षा तीसरी एक पोएम सुनने वाले हैं। ये पढ़ने के बाद आपको भी आपके नानी जी का गाँव याद आया ना। नानी जी मतलब आपके मम्मी की माँ, आई ची आई, जिसे हम नानी कहते हैं। और बहुत सब बच्चों को सबको पसंद रहता है नानी के गाँव जाने का, है ना, क्योंकि आपको पता रहता है नानी हमेशा हमें बहुत कुछ कहानियाँ सुनाती है, कुछ खिलौने लेके आती है, कुछ मिठाइयाँ लेके आती है खाने के लिए, और कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो हमें वो बहुत प्यार करती है, तो इसीलिए हमें नानी के गांव जाना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, क्योंकि नानी का गांव मतलब ही हमारा मामा का गांव होता है ना। करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साईट fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com आणि एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम आणि क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं हमारी वीडियो को शुरुआत। हिंदी बाल भारती कक्षा तीसरी का नानी जी का गाँव। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, सुनो और गाओ। तो हम पहला सुनेंगे और फिर गाएंगे। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी की गांव में, अमराई की सघन छाव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मजा है हमको नानी जी की गांव में। आगे क्या लिखा है देखो, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी की गाँव में। तो ये लिखी है कविता डॉक्टर उदयराज उपाध्याय जी ने। बहुत अच्छी कविता है, हम एक बार इसको समझ लेते हैं। हमने खूब बिताई छुट्टी मतलब हमें हमारी जो छुट्टियाँ थी स्कूल की वो हमने खूब मज़े से बिताई है। कहाँ पे, नानी जी की गाँव में। अमराई की सघन छाव में, अमराई मतलब जहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ रहते हैं तो उसे कहते हैं अमराई। और सघन, सघन मतलब घनी छाव, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो एकदम घनी छाव मतलब जहाँ पे धूप ही नहीं आती है, तो ऐसी वाली छाव उसे कहते हैं सघन छाव। बैठ मज़े से खेले हम, और वहाँ पे बहुत मज़े से हम खेले भी है। पके आम खाए जी भर के, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इस चित्र में देखो तो हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आम के पेड़ है और पेड़ के ऊपर बहुत सारे आम भी है। तो वो बहुत सारे आम उन्होंने खाए, जी भर के खाए, जितना जी किया उतने आम खाए। हिला टहनियाँ पेड़ों की हम, और पेड़ों की टहनियाँ हिला हिला कर, जैसे ही टहनी हिलती है तो आम नीचे गिरते हैं, और आम नीचे गिरने के बाद उसे हम खाते हैं। तो इस तरह से आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गांव में। तो इस तरह से खेलने का, बैठने का, आम खाने का बहुत मज़ा आया है नानी जी के गांव में। बच्चों को यहाँ पे देख रहे हैं ना, बच्चों एकदम खुशी से नाच रहे, खेल रहे, आम खा रहे, तो बहुत सारी छुट्टियों में मज़ा कर रहे, तो इसलिए उनको बहुत मज़ा भी आया है। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती। तो नानी जी क्या करती थी, सुबह शाम कोई ना कोई नई नई मिठाइयाँ, लड्डू, देखो यहाँ पे बर्फ़ी, ये डिब्बे में भी और कुछ रसगुल्ले हैं, तो ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान हमें नानी जी खिलाती है। अद्भुत कथा कहानी मोहक, और अलग अलग कहानियाँ, बहुत अद्भुत कहानियाँ मोहक जो हमें पसंद आती है, इस ऐसी कहानियाँ हमें सुनाती है, खूब प्यार से हमें सुनाती है, और बहुत प्यार से हमें वो सुनाती है। मन हो जाता खुशबू जैसा, और ये सब करके हमें बहुत खुशी होती थी, हमारा मन बहुत प्रसन्न होता था नानी जी की गाँव में। तो ये सारा कहाँ पे हो रहा था, नानी जी की गाँव में। तो आपको भी ये कविता सुन के छुट्टियाँ फिर से याद आई होगी ना। तो सच में बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। थोड़ा सा चाल लगा के देखते हैं इसको गाने में, इस कविता। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी की गाँव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भर के हिला टहनिया पेड़ों की हम, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी की गाँव में।
सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी की गाँव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी की गाँव में। तो बस यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो रही है और उसका अर्थ भी हमने बता दिया है। तो चलो थोड़े से चित्र देखते हैं। याद है कि हमें कोई भी चित्र देख के उसका वर्णन करना अभी आना चाहिए, करेक्ट। तो इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आसमान में कुछ पंछी उड़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पहाड़ भी है, छोटे छोटे पहाड़ भी है, यहाँ पे गांव के घर है और बच्चे यहाँ पे आम खा रहे हैं और खुशी से खेल रहे हैं। अभी दूसरा चित्र देखते हैं, यहाँ पे दादी जी है, दादी जी बच्चों को कहानियाँ सुना रही है और दादी जी ने बच्चों के लिए ये सारी मिठाइयाँ भी लाई है ना। अभी यहाँ पे दूसरा चित्र, ये पूरे गांव का चित्र दिखा है, इस गांव में कैसी स्थिति रहती है, गांव में किस तरह से वातावरण रहता है वो बता दिया है। तो देखो यहाँ से हम पहले शुरुआत करेंगे। जैसे पहाड़ है तो जो गांव में हमेशा हमें दिखते हैं, बहुत सारे पंछी है जो आसमान में उड़ रहे हैं, छोटे छोटे घर है, ये व्यक्ति एक घर में जा रहा है, यहाँ पे 4 पहिए है, यहाँ पे कुछ रखने के लिए टोकरी रखी है, साइकिल है, जहाँ पे हमें शहरों में गाड़ियाँ दिखती है, रिक्शा, ऑटो, मोटरसाइकिल ये सब दिखते हैं, तो गांव में हमें ये इन तरह साइकिल दिखते हैं। और यहाँ पे देखो मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे, तो ये फार्म जैसा लग रहा है। यहाँ पे कुत्ता है, एक औरत जो अपने बच्चे को हाथ पकड़े कुएं की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे कुआं है ना, तो ये कुएं की तरफ जा रही है। यहाँ पे गाय दिखाई दे रही है, यहाँ पे कचरा रखने के लिए एक डिब्बा रखा हुआ है। यहाँ पे ये औरत लकड़ियाँ लेके जा रही है उसके घर पे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये स्कूल है। यहाँ पे एक बैलगाड़ी है जो गांव के लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दूर जाने के लिए या कुछ सामान लेके जाने के लिए। तो इस तरह से ये गांव का दृश्य है, शहर से बिल्कुल भी अलग है। खुली हवा और ताज़ी हवा वहाँ पे हमें मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई पोल्यूशन ही नहीं रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी रहती है, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो हवा भी शुद्ध होती है। तो इसीलिए हमें गाँव में बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये इस चित्र के बारे में हो गया। तो चलो अभी हम देखते हैं कुछ प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखो, नानी जी की गाँव में स्वाध्याय फर्स्ट, माँ से बालगीत लोरी सुनो और सुनाओ। तो आपकी माँ के लिए लोरी सुनाने के लिए कहो और वो हमें भी सुनाओ। जब तुम स्कूल में आओगे तब मम्मी ने सुनाया हुआ बालगीत हमें सुनाना है, ऐसा टीचर कहेंगे आपको। सेकंड है शब्दों की अंताक्षरी खेलो। तो एक आपको उदाहरण के लिए दिया है, जैसे यहाँ पे देखो तोता, तो तोता शब्द कहाँ पे खत्म हुआ है, ता पे, तो इसीलिए आगे त से या ता से शुरू होने वाला जो भी शब्द रहेगा वो हमें कहना है। तो ये है ताली। अभी ल पे खत्म हुआ है ल, तो ल से शुरू होने वाला जो भी शब्द रहेगा, तो जैसे यहाँ पे लहर, तो इसी को कहते हैं शब्दों की अंताक्षरी, मतलब अंत्याक्षर, जो आखिरी वाला अक्षर है उसी से दूसरा शुरू होने वाला अक्षर कहना है। जैसे ये लहर, तो र पे खत्म होता है, तो र से शुरू होने वाली रजनी। अभी न पे खत्म हुआ तो न से शुरू होने वाला नदी। द पे खत्म हुआ तो द से शुरू होने वाला दीपा। प से शुरू हुआ खत्म हुआ तो प से शुरू होने वाला पौधा। फिर ध से शुरू होने वाला धान। तो इस तरह से एक अंताक्षरी बना के दी है। तो हमने भी आपके लिए एक और बनाई है। जैसे हमने क्या बनाया, देखो पतंग, तो ग पे खत्म होता है तो यहाँ पे गाना, फिर न पे खत्म होता है तो नाच, च पे चाय, य पे याद, द पे दाना, ना से शुरू होने वाला नाम, अभी म से शुरू होने वाला मकान। तो इस तरह से हमें शब्दों की अंताक्षरी बनानी है। तो ये खेल अच्छा है ना। आप लोग ये घर पे भी कर सकते हो। आपके दोस्तों को, जितने भी दोस्त रहेंगे उनको एक साथ बिठाना है और कोई भी एक शब्द बोलना है। तो पहला शब्द जैसा भी यहाँ पे दिया है तोता, तो ये पहला शब्द देना है और उसके आगे उनको अपने अपनी मर्जी से जिसको जो जो याद आता है, जो जो मालूम है, वो जो शब्द वो लिख सकते हैं, वो अंताक्षरी के इस रूप में लिखने के लिए बोलना है। ठीक है, तो जो ज़्यादा शब्द लिखेगा उस वक्त में 1 मिनट या 2 मिनट में, तो वो ये गेम जीत जाएगा। इस तरह से आप भी खेल सकते हो। एक और भी हमने बनाई आपके लिए, देखो यहाँ पे लगान, तो न पे खत्म होता है तो न से नल, ल पे खत्म होता है ल से ललकार, र पे खत्म होता है तो र से रजाई, ई पे खत्म हुआ तो ईद, द से खत्म हुआ तो दल, ल पे खत्म हुआ तो लाल। तो इस तरह से कोई भी शब्द बना सकते हो, किसी भी शब्द से आपको ये अंताक्षरी बनानी आ सकती है। ट्राई ज़रूर करना, खेलने में सही में मज़ा आता है। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको शब्द आते जाएंगे ये मज़ेदार होता जाएगा। ठीक है, तो खेल के ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कविता में आए क्रमांक अनुसार निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ो। तो यहाँ पे पंक्तियां दी है, मतलब जो हमने कविता में पढ़ी है वही पंक्तियों को उन्होंने उलट पुलट कर नंबर बदल कर लिखा है। तो अगर आपको वो कविता अच्छे से याद रहेगी तो आप इसको नंबर अच्छे तरह से लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने वो कविता के शब्द लिए। तो पहला देखो क्या है, अमराई। तो इसका मतलब पहला क्या आएगा, अमराई। देखो यहाँ पे दिया है अमराई की सघन छाव में, तो ये फर्स्ट आएगा। उसके बाद बैठ मजे से खेले हम, तो बैठ मजे से ऊपर वाली लाइन। तीसरा क्या है, पके आम खाए जी भर के, तो ये आएगा तीसरा, और बचा हुआ चौथा। तो इस तरह से हमने इन कविता में आए हुए पंक्तियों को, पंक्तियां मतलब क्या, लाइंस, उनको हमने एक ऑर्डर में लगा दिया। देखते हैं क्वेश्चन 4, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किसके सघन छाव में खेले, तो ये किसके है, अमराई। अमराई की सघन छाव में खेले। दूसरा प्रश्न क्या है, बच्चों ने जी भर के क्या खाया, तो क्या खाया है, पके आम खाए बच्चों ने। दूसरा है, बच्चों को पकवान मिठाई कौन खिलाता है, तो कौन खिलाते हैं, नानी जी, ये बच्चों की नानी जी। लास्ट क्वेश्चन है, नानी जी बच्चों को कैसे कथा सुनाती है, कैसे कथा सुनाती है, अद्भुत या मोहक, है ना। तो वो वाली लिखना है, अद्भुत कहानियां। वहां पे जाके ये देखो, चित्र को देखकर आम से बने खाद्य पदार्थों को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो ये सारी चीजें आम से बनी हुई है, तो आम से बनी हुई चीजों के आपको नाम लिखने हैं, पहचानने हैं। तो ये पहला चित्र से आपको क्या पता चलता है, ये क्या हो सकता है, आमचूर। दूसरा क्या है, ये अचार, करेक्ट, ये आम से ही बनता है, अचार। ये क्या है, ये भी आम से ही बनता है, तो ये है मुरब्बा, ये मुरब्बा। अभी ये क्या दिख रहा है आपको, तो यह है करेक्ट, आमरस, आम रस। ये क्या है, इसे कहते हैं आमवट। और ये तो पता है आपको, ये भी आम की फ्लेवर वाली आइसक्रीम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसक्रीम। ठीक है, अपने पड़ोस के बच्चों के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो, उनके दोस्त हो, तो आप लिख सकते हो कि पड़ोस का राजेश या विजय या कोई भी जो रहेगा वो हमारा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं और हम दोनों एक साथ पढ़ाई भी करते हैं और एक साथ खेलते भी है। तो जो भी आपके पड़ोसी में रहेगा उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है वो यहाँ पे बता देना है। तो यहीं पे खत्म होती है हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।